गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कैपेसिटर के ऊपर कुछ एप्लीकेशन बताने वाले हैं। एक एप्लीकेशन बताएं, लेकिन फिर भी हम उसको रिपीट करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेट, एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेट्स। प्लेट्स पर इस पर प्रॉब्लम कैसे बनता है। तो उस रूल में बताया था कि सबसे पहले प्लेट को हम नंबर करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नियरेस्ट पैरेलल प्लेट ही कैपेसिटर बनाएगा और टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जितना प्लेट है उससे एक कम बनेगा, नहीं 6 कैपेसिटर तो श्योर बनना है। प्लेट में बी रिपीटेड और अटैच विथ इटसेल्फ। पॉजिटिव 2 से चलना स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव से चलना स्टार्ट करते हैं, वो 2 से अटैच्ड है। 2 पैरेलल है 1 का और 2 पैरेलल है 3 का, ठीक है। 1 अटैच्ड है 4 का, लेकिन 3 पैरेलल 4 का भी है, तो 3 को एक बार और 3 देके 4 कर देंगे और 1 को 4 से अटैच कर देंगे। 4 पैरेलल है 5 का, 4 पैरेलल है 5 का। 5 अटैच्ड है 7 से, 5 अटैच्ड है 7 से। 5 पैरेलल है 6 का, 5 पैरेलल है 6 का। 7 भी पैरेलल है 6 का और दोनों 6 अटैच्ड है निगेटिव से। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर बना। अब ये दोनों सीरीज में उसके साथ पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में। ये सी सब सी मान लें, तो ये होगा C/2 प्लस C, 3C/2। एक कैपेसिटर हो जाएगा, दूसरा कैपेसिटर C हो जाएगा और तीसरा कैपेसिटर 2C हो जाएगा। अब तीनों पैरेलल में सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट बाय 2/3C। 2C प्लस C, 3C/2, C/2 प्लस C, 2C 3C/2, ठीक है। प्लस 1/C प्लस 1/2C, एलसीएम हो जाएगा 6C। 3 2 जा 6, 4 और प्लस 6 और प्लस 3, 13/6C। Therefore C equivalent is equal to 6C/13. This is the answer of this arrangement. Now problem based on Wheatstone bridge. Problem based on Wheatstone bridge. Application 2. Problem based on balanced Wheatstone bridge. तो मानते हैं कैपेसिटर है C है, ये 2C है, ये 3C है, 6C है, 4C है। Find the C equivalent. If the ratio of arm resistor is same, C/2C is equal to 3C/6C. Then the potential of A is equal to potential of B. Potential of A is equal to potential of B. So 4C, diagonal capacitor are useless, is useless. इसका कोई यूज नहीं होगा बिकॉज चार्ज इज नॉट फ्लोइंग थ्रू देयर आर्म। वो चार्ज हो ही नहीं रहा क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो क्या होगा अगला डायग्राम इसका? C 2C 3C 6C, बीच वाले डायग्राम लगा गायब हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो C डैश इज इक्वल टू 2C इंटू C/3C, दैट इज 2C/3। और ये दोनों भी सीरीज में ही है, 3C इंटू 6C/9C,
सी से सी के 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2c। नौ इसका अगला डायग्राम हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 2c/3 और नीचे में बचेगा 2c, बोथ आर इन पैरेलल, so c equivalent is equal to 2c/3 और प्लस 2c, 3 2 जा 6, 8c/3 आंसर हो गया माइक्रोफैराड। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर बैलेंस्ड है तो, अगर बैलेंस नहीं है तो इम्बैलेंस्ड, ये सिमेट्रिकल इम्बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन symmetrical imbalanced Wheatstone bridge. C 2C 2C C 3C. This is symmetrical imbalanced. Why it is symmetrical imbalance? Because the ratio of C by 2C is not equal to 2C by C, but diagonally opposite capacitors are identical. अपोजिट कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, ये C है तो ये भी C है, ये 2C है तो ये भी 2C है। तो दिस कैन बी सॉल्व बाय सिग्मा मेथड। दिस इज सॉल्व बाय सिग्मा मेथड। किरचॉफ्स लॉ, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 मेथड से बन सकता है। अब इसमें से 3 में से हमको तो 15 सेकंड का ही एग्जाम है, तो 15 सेकंड में ही इसको हमको बना लेना है, इसलिए इसको एक नया तरीका हम निकालें, सिग्मा मेथड। ट्रिक है, कह नहीं सकते ये पूरा रूल है, ये ट्रिक है। इसको इससे सी की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा बनाइए, सिग्मा बीच वाले को डबल कर दीजिएगा, ये सिग्मा मेथड हो गया। तो सी इक्विवेलेंट, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c इंटू सी कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए c इंटू 3c, 3c स्क्वायर, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3c इंटू 2c प्लस 6c स्क्वायर, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2c इंटू सी, 2c स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बीच वाले को डबल कर देना है, 2 लिखें तो 3 2 जा 6, इस तरह से इसको डबल कर देना, तो 3 2 जा 6 प्लस c प्लस 2c प्लस c प्लस 2c, इस तरह से होगा। अपने आप आंसर ये आ जाएगा 6 3 9 4 13, 13 6 3 9 4 13, 13c स्क्वायर, 6 1 7 और 2 9 9c, एक c कर दिया, 13c/9 आंसर होगा माइक्रोफैराड। इस तरह से एक लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। अब किरचॉफ्स लॉ जब हम बढ़ाएंगे तो किरचॉफ्स लॉ से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डेल्टा स्टार बताएंगे तो डेल्टा स्टार से भी प्रॉब्लम उतना ही आंसर आएगा। नाउ एप्लीकेशन नंबर 4, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इम्बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन imbalanced Wheatstone ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम है, इस पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। C 3C 2C 3C 3C, इस तरह से बनाएंगे। इम्बैलेंस्ड है ये, c/3c is not equal to 2c/3c and diagonally opposite are not identical, that means they are symmetrical, they are imbalanced Wheatstone bridge. This is solved by delta star
ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो डेल्टा मानते हैं ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये डेल्टा है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टार में। कैसे कन्वर्ट करें? इस दोनों के बदले में एक कैपेसिटर आएगा इस तरह से, इस दोनों के बदले में एक कैपेसिटर आएगा इस तरह से, और इस दोनों के बदले में भी एक कैपेसिटर आएगा इस तरह से। इसके बदले में लिखा होता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2, और तीनों को रेसिप्रोकल करके भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे C1 C3, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे C2 C3, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से डेल्टा स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। रूल को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये डेल्टा है बना हुआ, या ये डेल्टा, दोनों में से कोई एक लेते हैं। तो ये ज्यादा वाला आसान लग रहा है, तो ये C लेते हैं। इसका होगा 2C। इस दोनों के बदले में एक रेसिस्टर कैपेसिटर आएगा जो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 9C स्क्वायर 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/3C। इस दोनों का भी ऐसा ही होगा 9C स्क्वायर 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/3C। इस दोनों का भी ऐसा ही होगा 9C स्क्वायर 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/3C। तो 1/C 9C आ जाएगा। क्या होगा? ऊपर में C आएगा, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3C एलसीएम 3 कैंसिल, C बचेगा, 9C हो जाएगा। ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा फिर 9C, और ये हो जाएगा 9C। अब ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज, तो फिर सीरीज हो जाएगा। तो इसका इस दोनों के बदले में लिख सकते हैं C इंटू 9C बाई 10C प्लस 2C इंटू 9C बाई 11C। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ के डिवाइड, फिर दोनों पैरेलल तो जोड़ दिए। तो ये C से C करिए, ये C से C करिए। 9C 99C और प्लस 180 C बाई 110 कितना हो जाएगा? 9 9 17 7 चाहिए 1 और 1 1 2 293 बाई 1110। अब इसके साथ ये पैरेलल सीरीज में है, तो फिर हम उसको 1/C कर लेंगे। 1/C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9C प्लस 279C बाई 1110 बाई 279C। अब बनाइए 9 2 11 7 18, एलसीएम तो उतना ही आएगा ना, 279C आएगा। ये आ जाएगा 9 3 27 और 9 का 31 आ जाएगा और प्लस 1110 होगा। तो 3 4 143 बाई 279C। Therefore C equivalent is equal to 279C by 143। इतना आंसर होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एप्लीकेशन नंबर 5, if the bridge is if the arrangement is in the form of ladder and infinite long, if the arrangement is infinite long in the form of ladder, in the form of repeated ladder, C 2C फिर C है 2C फिर C 2C प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो वर्किंग मेथड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X इज कंसिडर। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X is
capacitance X is considered if considered one of the repeated section is attached across it, then it is solved. And again equated by X. First of all, equivalent capacitance X is considered. One of the repeated section is attached across it. Then it is solved and again equated with X. देखिए ये repeated section है. This is repeated section C to C, C to C. This is the repeated section. तो equivalent capacitance को X मान के उसको हम किसी एक सेक्शन के साथ उसके क्रॉस जोड़ देंगे. Now this one is parallel. This one is parallel. So C इसको लिख देंगे 2C plus X. Now both are in series. तो 1 by X is equal to again X equal किए 1 by C plus 1 by 2C plus X. एलसीएम कितना हो जाएगा C into 2C plus X 2C plus X plus C. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 है ये है 2C स्क्वायर और प्लस CX इज इक्वल टू X से मल्टीप्लाई करेंगे 2CX प्लस X स्क्वायर प्लस CX. ये CX कैंसिल हो जाएगा. उसके इधर ले आते हैं कितना आ जाएगा X स्क्वायर plus 2CX minus 2C square is equal to 0. Therefore, X is equal to minus B. Minus 2C plus root over B square. 4C square minus 4. A1. C बराबर minus 2C square. का root over by 2 into 1. Minus 2C plus 4 to the 12. 4 to the 8 or 4 12. For 2 root 3. C by 2 कॉमन ले लेते हैं, C भी कॉमन ले लेते हैं, तो C इज इक्वल टू √3 - 1. दिस इज द आंसर. इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. किरचॉफ्स लॉ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. एप्लीकेशन नंबर 6. किरचॉफ्स लॉ. पहला ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये न्यूमेरिकल के लिए, नॉट फॉर एग्जाम. इट इज दिस लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली. इसमें भी जंक्शन जो करंट वाला है उसी तरह का इसमें भी है. जंक्शन रूल है. जंक्शन रूल when two and more than two currents meeting at a point their algebraic sum is equal to 0. मानते हैं Q1 जा रहा है, दूसरा Q2 जा रहा है, Q3 जा रहा है. तो पॉइंट के तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो Q1 प्लस Q2. और पॉइंट से अवे जा रहा है एरो, इसलिए उसको माइनस लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 0. यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3. जंक्शन रूल पहला ए. दूसरा है लूप रूल. In closed loop, total EMF is equal to sum of the potential of loop rule. In closed loop, total EMF is equal to sum of the potential of each कैपेसिटर. इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना. ये अलग अलग टीचर का अलग अलग हो सकता है. ये मेरा साइन कन्वेंशन है. साइन कन्वेंशन में फॉलो करना है क्या,
कि फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज emits from positive terminal of the battery having maximum EMF, उससे निकालेंगे when loop is taken that battery must come in the loop. तीसरा, charge always taken positive. और चौथा, अगर करंट चार्ज निगेटिव से निकल रहा है तो इसको निगेटिव लेंगे, और अगर ये पॉजिटिव से निकल रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे ईएमएफ को। तो इस तरह से ये दो लॉ है। एक और है ओपन सर्किट में, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा रूल है ओपन सर्किट। सी, ओपन सर्किट। In open circuit, first of all, potential difference V is considered. If there is a battery in the circuit, its EMF should be added or subtracted. ऐड कब करेंगे? ऐड के लिए जरूरी है कि चार्ज पॉजिटिव से निकले, और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? जरूरी है कि चार्ज निगेटिव से निकले, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। करंट चार्ज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, in the direction of potential difference, which is equal to sum of the potential of each capacitor. प्रत्येक कैपेसिटर के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब इसको ओपन ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जरूरी है ताकि ये करंट चैप्टर में भी कुछ इसी तरह का रहता है ओपन सर्किट पर। ओके, मानते एक बैटरी है 6 वोल्ट का, इसका कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड। 12 वोल्ट का बैटरी है, उसका कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड। 24 वोल्ट है, इसका कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड। A, B, C, D, E, F. Find charge of each capacitor and potential VC minus VF. Potential difference VC minus VF पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बोले थे कि बैटरी, पहले सबसे बड़ा बैटरी खोजेंगे। इस बैटरी को 24 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो इससे चार्ज को निकालेंगे। क्यू निकला, आगे गया यहाँ पर 2 ब्रांच में टूटा। एक को मानते Q1 है तो दूसरे में आएगा Q माइनस Q1 जंक्शन रूल से। दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, या इस दोनों को जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। ये आगे बढ़ा, Q माइनस Q1 गया, ये भी आगे बढ़ा, ये गया Q1, दोनों आपस में मिला, फिर ये Q आ गया। जितना चार्ज निकला था उतना ही चार्ज वापस आ गया। अब हम इसको चार्ज निकालने के लिए लूप लेंगे। लूप लेने के समय ध्यान देना है कि उस बैटरी को जरूर लेना है ताकि चार्ज हमेशा पॉजिटिव ले सके। इसलिए उस बैटरी को जरूर लेना जिससे एक चार्ज निकाल लेते हैं, मैक्सिमम था। तो पहला लूप लेते हैं A F E D C B A, A F E D C B A। इसमें 2 बैटरी है, जो पॉजिटिव से निकाला था पॉजिटिव लिए,
नेगेटिव से लग रहा है नेगेटिव ले, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई टू और प्लस क्यू माइनस क्यू वन बाई फोर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इसका 4 हो गया 2Q और प्लस Q 3Q माइनस Q1, 2Q प्लस Q माइनस Q1 बाई 4, 18×4 = 72 बराबर 3Q माइनस Q1। ये इक्वेशन हो गया। अब दूसरे लूप में लेते हैं, इस बैटरी को लेना जरूरी है। AFCCBA पॉजिटिव से निकला 24 हो गया, नेगेटिव से निकला -12, Q बाई 2 प्लस Q1 बाई 8, 12 इज इक्वल टू 8 एलसीएम 4Q और प्लस Q1, 12 12 8 जा 96, दिस इज इक्वल टू 4Q प्लस Q1। अब इसको, ये दूसरा इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो Q1 कैंसिल हो जाएगा, 3 7Q, और इसको जोड़ देंगे से Q का वैल्यू निकल जाएगा, सभी का वैल्यू निकालते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। 72 इज इक्वल टू 3Q माइनस Q1, 96 इज इक्वल टू 4Q प्लस Q1, कैंसल, 7Q इज इक्वल टू 6 2 8 9 16 168, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 168 बाई 7, 28 7 दूनी 14, 168 बाई 7, 7 दूनी 14 15 16 17 24, यानी Q बराबर 24 माइक्रोकूलम। यहाँ 24 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। 72 इज इक्वल टू 3Q, 3 इंटू 24 माइनस Q1, दैट इज Q1 इज इक्वल टू 24 थी 72 माइनस 72 जीरो, इसमें चार्ज नहीं जा रहा, तो Q माइनस Q1 में कितना हो जाएगा Q माइनस Q1 ऑल्सो 24 माइक्रोकूलम। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट का निकालते हैं हम, ओके। रुक रुक के समझिएगा, और उसका अगर दिक्कत होता है तो आप इस एड्रेस पर, इस ईमेल पर आप अपना हमको दीजिएगा कि हमको दिक्कत हो रहा है, तो फिर से रिपीट करेंगे इसको। तो इस ओपन सर्किट में चलते हैं, इसी में चलते हैं, क्योंकि VC माइनस VF है, तो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे। अगर बैटरी है उस पाथ में तो उसको पॉजिटिव माने, पॉजिटिव से निकाला तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव से निकाला नेगेटिव लेंगे। दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, Q बाई 2, ये Q आया था 24 बाई 2 12, VC माइनस VF इज इक्वल टू 12 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 12 वोल्ट। अब अगर आपको लग रहा है दिक्कत बुझा रहा, ये CBAF में निकाल देते हैं, किसी और लूप में लेते हैं, CF में ही ले लेते हैं, डायरेक्ट CF में ले लेते हैं। तो इसका भी ओपन सर्किट कितना होगा VC माइनस VF, पहले VF माइनस VC निकालते हैं, करंट इधर से आ रहा है, चार्ज इधर से आ रहा है, बाद में उसको उलट देंगे, VF माइनस VC, नेगेटिव से निकल रहा -12, दिस इज इक्वल टू Q1 बाई 8, Q1 जीरो है तो जीरो हो गया, तो VF माइनस VC इज इक्वल टू, इसको उधर ले आते हैं 12, लेकिन हमको चाहिए VC माइनस VF, तो इसको लड़ते हैं, VC माइनस VF बराबर -12 वोल्ट। किसी भी पाथ में लीजिए, अब इस पाथ में हम लेते हैं VC माइनस VF, FEDC में चलते हैं, तो VF माइनस VC लेते हैं, इसमें बैटरी है -6 हो गया, नेगेटिव से निकल रहा है, Q माइनस Q1 24 बाई 4 24, VF माइनस VC इज इक्वल टू 12, VC माइनस VF इज इक्वल टू हो जाएगा -12 वोल्ट। इस तरह से किसी भी पाथ में हम चले माइनस VC माइनस VF -12 वोल्ट ही आएगा। हम एक से भी निकाल के काम चला सकते थे, लेकिन आपको हम बता दिए कि जरूरी नहीं, आप जिस पाथ को फॉलो कीजिए और रूल को परफेक्टली फॉलो कीजिएगा कि नेगेटिव से निकल रहा तो नेगेटिव लेंगे और चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। रूल एप्लीकेशन नंबर 7, सीमेंस रूल। इसमें रूल क्या है कि चार्ज ऑलवेज फॉलोज शॉर्टेस्ट
एंड easiest path को फॉलो करता है। दूसरा, इन ईच ब्रांच, ये भी लिखना है कि प्रत्येक ब्रांच में ऐसा सोचेगा वो, इन ईच ब्रांच two and more than two point, have same potential, they are considered as one point, एक पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं। अब तीसरा, टू and more than two currents meeting at a point, their algebraic sum is equal to 0, उसका algebraic sum 0 होगा। तो इस तरह का इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानते क्यू चार्ज इंटर किया, इसको नेमिंग कर देते ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ 3 भाग में बटा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अब इसको बाहर निकालने के लिए 1 2 3 से बाहर निकाल रहा है, इसमें भी 1 2 3 से बाहर निकाल रहा है, इसमें भी 1 2 3 से। ऐसा तो घुमाने के लिए 1 2 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट लेना है, शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट पाथ इन ईच ब्रांच लेना हमको। तो सब में 3 है, इसलिए चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q/3 Q/3 Q/3। अब ये चार्ज यहाँ पहुंचा, ये चार्ज यहाँ पहुंचा, ये चार्ज यहाँ पहुंचा है। यहाँ से 2 भाग में बटा तो डबल एरो दे देते हैं, यहाँ से भी 2 भाग में बटा डबल एरो देंगे, यहाँ से भी 2 भाग में बटा डबल एरो देंगे। इसको बाहर निकालने के लिए 1 2 से निकल गया, 1 2 से निकल गया, माने इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q/6 Q/6। Q/3 का 2 भाग बढ़ गया, Q/3 यहाँ पहुंचा, इसमें भी 1 2 के बाद बाहर निकला, ये भी Q/6 Q/6। ये पहुंचा Q/6, इसमें भी आएगा Q/6, 2 से बाहर निकल रहा है। अब ये Q/6 और Q/6 मिल करके Q/3 बना लिया, Q/6 मिल करके तीसरा पॉइंट में Q/3, ये Q/6 Q/3 और फिर ये Q बाहर निकल गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए रूल का, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको किरचॉफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो किरचॉफ से काफी इजी पड़ेगा, लेकिन हम तो जिस रूल को बताना चाहते हैं, सीमेंस रूल बताना है। तो पहले ए ले लीजिए और इसको एफ पॉइंट है, तो एफ लास्ट में एफ ले लीजिए। अब ए से सिंगल पहले सोचेंगे, एरो सिंगल एरो है, इसमें Q/3 इसमें Q/3 इसमें Q/3, तीनों में Q/3 गया। इसका मतलब इससे पहुंचने वाला पॉइंट बी एच और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो बी एच और डी का पोटेंशियल सेम हो गया। अब हम इसको सर्कल कर दिया। अब डबल वाला में इसमें भी Q/6 इसमें भी Q/6, यानी सी और जी का, बी से जो पहुंचा सी और जी का पोटेंशियल सेम होगा, सी और जी का पोटेंशियल सेम हो गया। अब एच से सोचते हैं, इसमें भी Q/6 इसमें भी Q/6, तो जी और ई का पोटेंशियल, जी जहां पर वहीं पर ई होगा, जी और ई का पोटेंशियल सेम होगा। अब डी से चलते हैं, डी से सी में Q/6, डी से ई में Q/6, सी और ई उसी जगह पर है, तो Q/6 चला, सबका ले लिया। अब इसके बाद ये Q/3 सब में एफ तक पहुंचा, तो ये एफ तक पहुंचा दिए। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो 3C हो जाएगा। ये 6 पैरेलल में 1 2 3 4 5 6, तो 6C हो जाएगा। और ये तीनों पैरेलल फिर है, तो 3C हो जाएगा। अभी तीनों सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6C हो जाएगा। 2 + 1 + 2 5/6C, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6C/5। इस तरह से हम C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम फिर और एप्लीकेशन बताएंगे, और हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ये नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, सीरीज पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर शायद बता चुके थे। पोलर एंड नॉन पोलर बताएंगे, और एनर्जी बताएंगे। स्पेशली एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, या किसी भी एग्जामिनेशन जी मेन के लिए भी आने वाला है। उस एग्जामिनेशन में ये सब रूल काफी मदद करेगा। ओके, थैंक यू।